तो स्टार्ट करते हैं। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को, वह सरसैया की ओर चला, पग पग हो बिना विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला बाणी राधे सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन। यह वही सामने आया है, उपहार असुर का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा, जिससे पृथ्वी हिल रही है, डगमग हो रही है। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीरगति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वर्ण पानी धरिए। आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूं, पद धूलि मांगने आया हूं। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बड़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके, बोले क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। ठीक है, ये भीष्म के पास है गलती से। और हाँ, पिछले कुछ वीडियो में हमने जब कर्ण और कृष्ण का संवाद हमने का पाठ किया था, तो उसमें हमने ये एक थोड़ा सा गलत बात ये बोल दी थी कि कर्ण एक दिनमणि जो है, दिनमणि, तो हमने ये कह दिया था कि कर्ण अपनी माता से पहले ही मिल चुका है। नहीं, दिनमणि के द्वारा उसे पता चला था। ठीक है, फिर वो अपनी माता से मिला था। बस इतना ही चेंज करना है, बाकी कुछ बड़ी बात नहीं है। आगे, भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बड़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके, बोले क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी है दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब बोले मैंने भी काफी रोका था दुर्योधन के लिए, लेकिन वो रुका नहीं। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका श्रृंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका बन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह द्रव का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकारी है कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। जब आपस में भाई बंधु ही विरोधी होते हैं, तो अपने ही कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुककर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलभ कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी। फिर विजय सिद्ध क्या कहलाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। भीष्म ने भी रोकने की कोशिश की थी अंत समय में भी, और उन्होंने कहा था कि भाई है ना, अभी भी समय है। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी। मेरे मुख से सुन पुरुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवसंसा था, मैं नहीं निरा अवसंसी था। मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। बोले आपने भाई मेरे मुख से जो भी पुरुष वचन सुने, है ना, तो मैं तुम्हारे लिए कभी भी निश्चल नहीं था। ठीक है, हमेशा पवित्र ही रहा, और मन ही मन तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता था। सो भी किस लिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन। मुझको न मानकर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर, मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी। धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल रह जाएगी धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल शुचि श्रम, भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयस। लड़ने से बड़े है काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। और वो बार बार उनका अंतिम प्रयास यही है कि भाई कर्ण को किसी तरह रोका जाए और युद्ध न लड़ने के लिए कहा जाए। जा कहो वीर दुर्योधन से,
कर दूर द्वेष विष को मन से, वह मिल पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर, मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। देखिए, एक तो वो सरसैया पर लेटे हुए हैं, ठीक है, और अभी उनके प्राण निकलने को हैं, तो वो जो वेदना है और जो कुछ देख पा रहे हैं वो अपने दृष्टि से, तो उससे वो मना कर रहे हैं कि आप युद्ध मत लड़िए, युद्ध को यहीं भाई हार मान लीजिए और ठीक है, जो कुछ कह रहे हैं शांति समझौता कर लीजिए। लेकिन अब यही जब जीवित थे, अगर किसी भी तरह ये कह देते भाई मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, है ना, किसी भी तरह भाई मैं युद्ध से बाहर हो रहा हूँ, मैं तो नहीं लड़ूंगा, या फिर मैं कृष्ण की तरफ जा रहा हूँ, है ना, तो बस वक्त पर बोल ना पाने की जो सजा, एक तरह से वो भी एक तरह से मौन समर्थन होता है। वक्त पर अपनी बात ना कहना या आप तटस्थ रहें तो मौन समर्थन ही कहलाता है कहीं ना कहीं। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा, संकटापन जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान, इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। भाई कर्ण का मंतव्य तो स्पष्ट है, जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं, आशीष दीजिए विजय कर रण, फिर देख सकूं बे भव्य चरण, जलयान सिंधु से तार सकूं, सबका मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम, अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे का पांव हटाना क्या, जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल को गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है, इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। चलिए, कर्ण है, आगे देखेंगे। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण, प्रतिभट कहते हैं शत्रु, करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण, अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है, करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको, गांगे निराशा में भरकर बोले तब हे नीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़नाम करो, भगवान समित विष पूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण बंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा, राधे समर की ओर चला, करता गर्जन गंगोर चला। दिनकर साहब तो वही दिनकर साहब हैं। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया, आशा की नबल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी, मानो बाणों का छोड़ सहन, आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी, सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी, उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलधि घोष में जहर घैर उठा, बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित क्षुभित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर, अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा, ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली, झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली, पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी, ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा, प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार या चक्रवात में यथाकीर्ण, उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण, त्यों उठा कांप थरथर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल, सब रथी व्यग्र बितलाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे, सेना को यो बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गर्जे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। ठीक है, अब ये सारी स्थिति को देख करके, कर्ण का क्रोध देख करके, और थोड़ा सा वहाँ पे जो स्थिति को देख करके अब पार्थ से बोल दिए मधुसूदन साहब कि दे अचिर सैन्य का अभय दान, अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता है यह क्या,
करता न सत्तु पर कर्ण दया, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। बड़बानल यम का काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छित ही छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी नहीं शेष रह पाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार, त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय आ गया, स्वयं सामने पड़ ले, तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मुक रह जाएगा। ये महामत्त मानव कुंजर कैसे असंख्य हो रहा विचर, कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा, अर्जुन विलंब पातक होगा, सैथिल्य प्राण घातक होगा, उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, पर धनुष बाण अपना कठोर, धर धनुष बाण अपना कठोर, तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगाड़ पहाड़ उठा, पहाड़ों की फिर लग गई छड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी, जूझने लगे कौनते कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण। अब देखिए भाई, देखते हैं। एक ही ब्रह्मत के दो कुड़मल, एक ही कुशी के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार, भेदने परस्पर लगे सहज, सोदर शरीर में प्रखर बाण, दोनों की किंसुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण, अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार उठी, अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुई, दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई, कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर, वह चली मनुज के सोणित की धारा, पशुओं के पग होकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलाता था, यों कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था, तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलाथ का घूर्ण चक्र, केवल वज्रा युद्ध का प्रहार, केवल विनाशकारी नत्रन, केवल गर्जन, केवल पुकार, है कथा द्रोण की छाया में यो 5 दिनों तक युद्ध चला, है कथा द्रोण की छाया में यो 5 दिनों तक युद्ध चला, क्या कहें धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छल निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार, फिर भी भावुक कुरुबद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण, कहते हैं होकर विकल, मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है, सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक सा ही दारुण कठोर, देखता नहीं ज्यायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर, सुत के बध की सुन कथा पार्थ का, जो उसका जो बेटा था उसकी जब व्यथा उन्होंने सुनी, किसने, पार्थ ने, कि उसका जो अभिमन्यु जो मारा गया था, सुत के बध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकान्न हृदय, फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोप हर्षक निश्चय, कल अस्तकाल के पूर्व जयद्रथ को ना मार यदि पाऊं मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। ठीक है। जयद्रथ तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त, माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त, ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का भय प्रण पूर्ण हुआ, सिर कटा जयद्रथ का मस्तक, निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। और जयद्रथ करेक्टर अभी लिंक नहीं कर पा रहा हूँ मैं, हो सकता है आगे क्लियर हो जाए, अभी निकल गया दिमाग से चीज़, कुछ भूल जाता हूँ। हाँ, यह भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहूत सर से उसकी दाहिनी भुजा, और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। ओहो, है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रंथन, करुणा से करता धर्म विमल, है मलिन पुत्र हिंसा का रण, जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही है कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैला कर पथ पर इस निग्ध ज्योति,
दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र द्वारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। ठीक है, तो भैया धर्म की विजय क्या क्या पुण्य को और क्या पापी को। इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है कि आपका साधन किस तरह से है। वह नहीं सिकी भी प्रधन कर्म, वह नहीं सिकी भी प्रधन कर्म, हिंसा व्यग्र या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म, समझते मनुष्य सहारों को, गूंथना चाहते बेफूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। बर्बर कराल दृष्टि दंष्ट्री बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग्य अभी तब भी खोटे के खोटे हैं। हम बड़े बहुत ही बाहर भीतर, लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। सर्पणी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। जुकाम हो रखी है भाई। मानेगा है दंष्टि कराल, विषधर भुजंग किसका यंत्रण। पल पल अति को कर्म धर्म सिक्त, नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बरबस उभार, संग्राम भूमि में लाता है। सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई ना हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप, हो धर्मशील या सदाचार, एक ही सदृश हम करते सबके सिर पर पद प्रहार। तो ये कुछ दर्शन है दिनकर जी का। उन्होंने बताया कि भाई धर्म क्या है और है ना इस तरह की स्थिति। उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती है उन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही ऊर्ध्व लोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे। जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा, छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अंध ऊर्ध्व लोचन, जानता नहीं क्या करता है। नीच नीच पथ में है कौन, पांव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है। फाड़ता विपक्षी को अंतर, मानवता का फट जाता है। वासना वहीनी से जो निकला, कैसे हो वह संयुग कोमल। देखने हमें देगा वह क्यों, करुणा के पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि की आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। यहाँ पर उन्होंने एक बात ये कही है कि भाई आप कितने भी बड़े सिद्धि पुरुष सही, लेकिन जब लोभ आपके आंखों पर छा जाएगा तो फिर आप कितने बड़े धर्मज्ञ सही, दुश्चिंत कृत्य आप कर देते हैं। अरे यार।